फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 14 फरवरी का दिन निश्चित किया था, जिसके तहत कल यानी 14 फरवरी को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में शाम 5 बजे हुई। इस बैठक में किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों पर जोर दिया। वहीं इस बैठक में केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर सहित किसान संगठनों के करीब 28 सदस्यों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि करीब 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। वहीं अब अगली बैठक 22 फरवरी को होनी तय हुई है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के भाग लेने की बात भी कही गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस मीटिंग के बाद अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और इस मीटिंग के बेनतीजा निकलने से अब आगे क्या होगा। दरअसल दूसरी बार शुरू हुए किसान आंदोलन को तकरीबन 1 साल हो चुका है। वहीं एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर लामबंद हैं, तो वहीं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र एवं पंजाब सरकार की टीम की संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं से 18 जनवरी को मीटिंग हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार की टीम 18 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास उनकी मांगों पर बातचीत के लिए प्रपोजल लेकर पहुंची थी। हालांकि करीब 5 घंटे तक चली बैठकों का यह दौर निर्णायक रहा था, जिसमें यह तय हुआ था कि 14 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। ये बैठक चंडीगढ़ में होगी, जिसके तहत अब पंजाब हरियाणा सीमा पर अनशन पर बैठे किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार की मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 14 फरवरी 2025 को संपन्न हुई। बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किया गया, जिसमें पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खोडिया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कतारूचक, चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा और DGP गौरव यादव मौजूद थे। वहीं इस बैठक में मोदी सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय अधिकारियों की एक टीम ने किसानों से मुलाकात की थी, जिसमें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित प्रमुख मांगों पर 3.5 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ ये वार्ता सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई। केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में नवंबर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल हुए। उनकी तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन फिर भी वो एम्बुलेंस से 4 घंटे तक का सफर तय कर मीटिंग करने पहुंचे। मीटिंग में खास तौर से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न किसान प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। हमने भारत सरकार के उनका जो कुछ भी मुद्दा है, डिमांड है, हमने पूरा शांति से 2.5 घंटे से ज़्यादा सुना। और भारत सरकार अभी किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कदम उठाया है, कितना खरीदी हुआ है, कितना बढ़त हुआ है, ये सब हमने बजट में बढ़त हुआ है, सब हमने डिटेल में बताया। और 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। वो किसान संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव भी इसके ऊपर अपने जो सहमति है वो सहमति जारी की है। भारत सरकार के ओर से उस दिन शिवराज जी, मैं और जो ज़रूरत है ऐसे अधिकारी सहित हम उस दिन इधर आएंगे। वहीं बैठक के बाद किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और MSP, ऋण माफी और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि उनकी अन्य मांगों में कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय शामिल है। वहीं अभिमन्यु कोहाड़ ने आगे कहा कि हमने दस्तावेजों के साथ तथ्य रखे हैं, मंत्रियों और अधिकारियों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। डल्लेवाल ने आज अपनी पोती खो दी, लेकिन वो फिर भी बैठक के लिए आए। दोनों मंचों ने डल्लेवाल जी से अनशन छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक MSP गारंटी कानून पारित नहीं हो जाता।
वहीं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मीडिया से अलग बात करते हुए कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है। आपको बता दें कि केंद्र के साथ किसानों की पहले भी बीते साल फरवरी महीने में 4 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उन बैठकों में किसी फैसले तक नहीं पहुंचा जा सका था। पिछले साल भी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 8 फरवरी को मीटिंग हुई थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई थी, इसमें भी 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके बाद किसानों की केंद्र के साथ तीसरी बैठक 15 फरवरी को और चौथी बैठक 18 फरवरी को हुई थी। चौथी मीटिंग में 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में आयोजित बैठक में क्या नतीजा निकलता है, किसानों की मांगों को मान लिया जाता है या नहीं। वहीं इस बारे में संशय अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।